अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम उस चीज़ से डरते जा रहे हैं जो हर लम्हा हमारे साथ होती हुई चली जा रही है। हम हर वक्त डरते रहते हैं खो देने से, और हर लम्हा कोई एक चीज़ जो मुतवत्तर होती चली जा रही है वो है खोना। हम हर लम्हे कुछ ना कुछ खो रहे हैं। एक सांस मेरा कम हो गया, ये सांस दोबारा नहीं आएगा। ये चंद लम्हे पहले जो मैंने कुछ किया वो लम्हा दोबारा नहीं आएगा। एक चीज जो अटल है और वो हक है वो ये है कि हर वक्त वी आर लूजिंग, आइदर इट्स माई लाइफ, मेरे आसपास की चीजें और जो कुछ भी। और फिर भी इस सब चीजों को, ये जो हकीकत शीशे की तरह है जो यहाँ है हमारे आगे, हम इसको हमेशा जो है साइड पे करके चीजों को पकड़ के रखे हर वक्त चाहते हैं कि बस चीजें हमारे कंट्रोल में हो, पकड़ के रखते हैं। चाहे वो चीजें हों, इंसान हो, कोई इंसान आपके साथ है, आपके साथ उसके साथ कोई अकीदत का या मोहब्बत का रिश्ता है, सो दिस शुड बी इनफ। अगर वो आपसे अलग हो जाता है या आप उससे अलग हो जाते हैं तो जो अकीदत है और प्यार है वो कायम रहना चाहिए, वो साथ रहने में भी और छोड़ के जाने में भी। ये छोटी सी चीजें हमें नहीं समझ आती। शायद हम इतने ज्यादा मलकियत पसंद हो गए हैं, ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें हमें समझ नहीं आती। जिस तरह मैं बहुत दफा कहता हूँ, चाहे वो आपका माल हो, खत्म हो जाना यार, कितनी देर हमने रहना, कुछ 600 साल रह लोगे यहाँ पे, चंद साल की जिंदगी चले जाओगे, आपका जो माल पानी जो कुछ इकट्ठा किया वो किसी और के पास चला जाएगा। चीजों के साथ चिमटे रहना जो है वो अजियत देता है। इस चीज का मानना कि चीजें बदल रही हैं, और स्पेशली जो फियर ऑफ लूजिंग है ना, ये हमारी जिंदगी को अजीर्ण करता है और कुछ नहीं। और इससे जान छुड़वाने का एक ही तरीका है, इसको पूरे का पूरा इस सच को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि चीजें तो हर वक्त ही जा रही हैं, ठीक है। सो मातम कैसा, एक ना बड़ी पेनफुल सी स्टोरी थी। बड़ी दफा कुछ वीडियोस में मुझे उसका शेयर करने का ख्याल आया, बट वो इतनी मेरी अपनी हिम्मत नहीं सी पड़ती। मैं मेरा वो स्ट्रेचर नहीं है कि मैं उस लेवल पे जा सकूं, बट फॉर रेफरेंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो स्टोरी एक फकीर की है। एक फकीर होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों की उम्र 20-21 साल होती है। एक दिन दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है। फकीर मस्जिद में होता है, नमाज वगैरह पढ़ रहा होता है, इबादत कर रहा होता है। तो जब वो वहां से घर आता है तो उसकी बीवी दरवाजा खोलती है। तो वो आके पूछता है कि आज दोनों बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ने ही नहीं आए मेरे, किधर गए हैं भाई? तो उसकी बीवी कहती है कि वो तो नहीं मैं अभी बता सकती, पर आपसे एक चीज पूछनी थी मुझे। बताया वो क्या? उन्होंने कहा कि अगर कोई 20-21 साल पहले हीरे जो रहा था मुझे पकड़ा के चला जाए और फिर आके वापस ले जाए तो क्या मुझे दे देना चाहिए? तो वो उसको डांटते हुए बोलता है फकीर के तेरी आंखों में कोई लालच बुलच तो नहीं आ गई? बिल्कुल, उसका हक था, उसकी चीज थी, वो वापस ले गया। तो वो साइड पे उसको लेके जाती है और जो दोनों मुर्दा बच्चे होते हैं उनको दिखाती है, कहती है ये वापस चले गए जिसके थे। आई नो द पेन, आई बीन थ्रू इट, मतलब मैं खुद उस पेन से, और मैं ये नहीं कहता कि हम उस लेवल पे कभी जाए। आई डोंट नो क्या कहते हैं आगे वो फकीर ने क्या बोला होगा, बट बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। भाई जिसकी चीज है वो वापस ले गया। ये जिंदगी, ये माल, इसके अंदर सब चीजें खुदा की दी हुई हैं, वो वापस ले लेगा तो वापस ले लेगा। तो जब है मेरा सिर्फ आज का सिर्फ इतना सा ही पॉइंट है, आपके पास सेहत है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास आपके प्यारे आपके इर्द गिर्द हैं, तो उसको जियो।
ना कि बैठ के उस टाइम के अंदर हम ये सोचते रहे कि यार मेरा प्यारा मुझे छोड़ के ना चला, मेरा माल पानी ना खत्म हो जाए, मेरी सेहत को कुछ ना हो जाए। अभी है, जी लो। ऑब्वियस सी बात है, ना मैंने हमेशा यहाँ पे रहना, ना मेरे प्यारों ने हमेशा यहाँ पे रहना। इस हकीकत को, इस अटल हकीकत को पूरी तरह से मान के ही जिया जा सकता है, क्योंकि अगर नहीं मानना है तो हर वक्त की वो अजियत है। क्योंकि मैं बात बताऊं, जो लोग भी एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ एक जो सुन रहे हैं, जिनको पता है, दे विल एग्री कि किसी चीज का हो जाना शायद इतनी बड़ी अजियत नहीं होता जितना उस चीज को लेके बैठ के सोचते रहना हर वक्त की अजियत। बीमारी आ जाएगी, वो एक दफा ही आ जाएगी ना, हर लम्हा उस बीमारी को लिटरली फील करना और उसकी अजियत को बकायदा अपने ऊपर तारी करके रखना। सो इफ आई हैव टू रेट, एंजाइटी इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन डू टू एनीवन। इससे ज्यादा बड़ी अजियत नहीं कोई हो सकती, क्योंकि आप हर बीमारी सह रहे हो जो है भी नहीं है। सो इसलिए इस स्टेट पे आने से पहले कि एक ऐसा कोई डिसऑर्डर हो जाए, अपने आप को इन सारी हकीकतों से आशना करना बड़ा जरूरी है। यही ब्रेन, हमारे ब्रेन की अफर्मेशन। और ट्रस्ट में, कोई भी सानहा हो, बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है या कुछ भी व्हाटएवर। एक बात जो है ना, वो हमेशा याद रखें कि चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू करें आप। यू आर नॉट दैट चाइल्ड एनी मोर, यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर। मैं कोई आज से 5 दिन पहले जो इंसान था, मैं आज वो नहीं। और ये इर्तिका चलता रहता है। मैं आज वो 6 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं आज वो 12 साल का बच्चा हूँ। मैं अभी जो हूँ बस वो ही हूँ। और आज से 5 साल के बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो आई विल नॉट बी दैट पर्सन एनी मोर। हो सकता है मेरी आइडियोलॉजीज बड़ी डिफरेंट हो गई होंगी किसी और किस्म में। तो इस चेंज को, इस इर्तिका को जीना है हमें, और इसी की ही अंदर ब्यूटी है। और मेरा रब जो है, उसने चीजें इस तरह डिजाइन की हुई हैं, जो वक्त होता है ना, ये हर जख्म का मरहम। सिर्फ ये है कि चीजों के साथ मैच्योर होना शुरू करना, हमें चिपटे नहीं रहना चीजों के साथ। इवन कि आप थोड़ा अरसा किसी भी डिप्रेशन को अपने दिमाग के ऊपर तारी करके रखो, तो वो जब डिसऑर्डर बन जाता है, वो चिपक जाता है। आपका ब्रेन हैबिचुअल है, वो हैबिट बना लेता है उस मातम की स्टेट में। दैट्स डिप्रेशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। आप जब लगातार ओवरथिंक करके डरते जाते हो, वहीं पे वो एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, वो आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। सो उस हैबिट के अंदर उस ब्रेन को जाने नहीं हमने देना, उसको हमने काउंटर करना विद लॉजिक्स और इन्हीं हकीकतों के साथ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जितनी उसको ये अफर्मेशंस देते जाओगे, आप उतना ही दूर रहोगे। जाते हुए एक वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हर चीज़ का एक मरहम है, एक बड़ा प्यारा शेर था, मुझे नाम नहीं याद किसका है, मैंने कहीं पे सुना था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। वो बोलता था कि वो ज़माना था जो गुजर गया, एक दीवाना था जो मर गया, वो जो जख्म था उसका वही जाने, अपना जो जख्म था भर गया कब का। सो जो लाइफ है वो हर जख्म भर देती है। और अपने आप को वक्त दें। अब सेंसिटिव है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे दें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।